वो नकाबपोश थे और फुल बाजू की शर्ट उन्होंने पहनी हुई थी, लेकिन वो आपस में एक दूसरे का नाम ले रहे थे और फोन पर किसी से बात कर रहे थे। यानी ऐसा लगता है जैसे उन्हें कोई बता रहा हो कि उन्हें आगे क्या करना है। इसके बाद से वो पहुंचते हैं पहले फ्लोर पर। पहले फ्लोर पर क्या करते हैं आइए जानते हैं। इस दूसरे कमरे में मेड काम कर रही होती है, जबकि यहाँ पर मोनिका जी अपने बच्चे के साथ होती हैं। वो क्या करते हैं कि जो 1.5 साल का बच्चा उनके पास होता है, उसकी गर्दन पर चाकू रखते हैं और कहते हैं कि जितनी चाबियां हैं और जहां जहां बेशकीमती जेवर और जो भी रुपया पैसा रखा हुआ है वो तुरंत वो चाबियां उसे दे दें। उसके बाद उन्होंने इस अलमारी को खंगाला, साथ ही साथ ये दूसरे कमरे की भी तलाशी ली और इसके ऊपर जो फ्लोर है उस फ्लोर पर भी गए और जहां जहां उनके हाथ में जो कुछ भी आया वो उसे अपने साथ लेते गए। लेकिन बातचीत में जो सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि बातचीत में वो एक दूसरे का नाम ले रहे थे। साथ ही साथ उन्होंने मोनिका से ये बात जरूर पूछी कि राजकुमार कहाँ है। राजकुमार इस घर के ही एक सदस्य हैं जो कि डॉक्टर हैं। तो फिलहाल पुलिस का ये मानना है कि इस पूरी घटना में किसी जानकार का हाथ है और कहीं ना कहीं पूरे मामले में एक बड़ी साजिश है। कैमरामैन जहीर बाग के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली आज तक। अगर हम आपसे पूछें कि ईमानदारी की सजा मिलती है या फिर इनाम, जाहिर है जवाब इनाम ही होगा। लेकिन पवन कुमार के मामले में ऐसा नहीं है। ड्राइविंग इंस्टीट्यूट चलाने वाले पवन ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का भ्रष्टाचार उजागर करने के लिए स्टिंग ऑपरेशन किया, भ्रष्ट अधिकारी को अरेस्ट कराया और बदले में मोड़ ले ली विभाग की दुश्मनी। ये है पवन कुमार। पवन ने कुछ दिनों पहले एक ऐसी गलती कर दी जिसकी सजा वो आज तक भुगत रहे हैं और ये सिलसिला अभी थमा नहीं है। वो गलती है ईमानदारी। शायद आप ये सुनकर चौंक गए हों। जी हाँ, पवन ने ईमानदारी का सहारा लेते हुए भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने की हिम्मत दिखाई, जिसका सिला मिला बेइज्जती के तौर पर। आज स्थिति ऐसी है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई आदमी अगर आवाज उठाता है तो उसको पहले मेरे को देख लेना चाहिए, क्योंकि आज ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जो करप्ट लोबी का जो भ्रष्टाचार का जो वट वृक्ष बना हुआ है, इस वट वृक्ष की एक शाखा को हमने काटा तो पूरे हिंदुस्तान के पूरे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में एक हंगामा सा मच गया। पवन दिल्ली में ड्राइविंग स्किल इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च नाम की संस्था चलाते हैं, जहां वो अनस्किल्ड ड्राइवरों को ड्राइविंग के नियम, कायदे और गुर सिखाते हैं। DSIR देश का पहला ऐसा NGO है जिसे लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट लेने के लिए सरकारी मान्यता प्राप्त है। ऐसे ही और इंस्टीट्यूट खोलने के लिए पवन लगातार ट्रांसपोर्ट दफ्तर के चक्कर काट रहे थे कि एक दिन डिपार्टमेंट के असिस्टेंट डायरेक्टर AK श्रीवास्तव ने इस काम के लिए 1 लाख रुपए मांग लिए। उन्होंने सीधा कहा कि बिगर गाड़ी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में काम करते हो, आप ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर आपने पायलट प्रोजेक्ट चलाया और सारे काम कर रहे हो, तो आपको नहीं मालूम गाड़ी कैसे चलती है। तो उन्होंने बताया कि